जेनो है खतरे में और गोकू, वेजिटा और जेनो ने किया फ्यूजन। इस अमेजिंग एपिसोड को देखना ना भूले। तो स्टार्टिंग में हमें एंजल रैम दिखाया जाता है जहाँ पर एक बॉल के अंदर एक बंदा कैद होता है और हम देखते हैं एंजल रैम के बाहर दो लोग खड़े होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि हमें उसे कैसे भी करके निकालना होगा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, हम तभी तो उस प्लान को पूरा कर पाएंगे। फिर उनमें से दूसरा बंदा बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, चलो अब हमें उसे निकालना चाहिए, लेकिन वो है कहाँ पर? मेरे को लगता है कि वो एंजल रैम के अंदर है, तो चलो अब हम एंजल रैम में जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एंजल रैम के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बॉल के अंदर एक बंदा होता है उसके बगल में बहुत ढेर सारे एंजल्स होते हैं। जिसके बाद वो दो बंदों में से एक बंदा बोलता है कि यहाँ तो बहुत ढेर सारे एंजल्स हैं, ऐसे तो हम उसे निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर दूसरा वाला बंदा बोलता है कि मैं इनका ध्यान भटाता हूँ और उतने ही टाइम पे तुम उसको बाहर निकाल देना। जिसके बाद वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ चलो तुम इनका ध्यान भटकाओ और तब तक मैं इस बॉल से इसको निकाल दूंगा। और हम देखते हैं जो दूसरा वाला बंदा होता है वो थोड़े ही दूर जाके वहाँ पर की ब्लास्ट से हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बॉल के बाहर जितने भी एंजल होते हैं वो सब के सब वहाँ से चले जाते हैं और जहाँ पर की ब्लास्ट पड़ा होता है उधर के साइड चले जाते हैं। और हम देखते हैं बॉल के पास कोई भी एंजल खड़ा नहीं होता है और उतने ही टाइम पे वो बंदा बॉल के पास आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ पे एनर्जी को जमा कर रहा होता है और जैसे ही उसके हाथ पे एनर्जी जमा हो जाती है वो उस बॉल पे पंच मारता है और हम देखते हैं वो बॉल टूट जाती है और उसके अंदर जो बंदा होता है वो बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ पर दूसरा बंदा भी आ जाता है और वो कहता है कि तुमने इसे निकाल दिया, चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा वरना ये लोग कुछ गड़बड़ कर देंगे। और जो बॉल के अंदर से बंदा निकला हुआ होता है वो अभी बेहोश हो रखा होता है और वो दोनों उसे उठा के वहाँ से चले जाते हैं और हम उन तीनों को किसी और गैलेक्सी में देखते हैं और वहाँ पर वो किसी और प्लेनेट में चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर उसे होश आ जाता है और वो कहता है कि ज़ीरॉक्स, कोकामू, तुम यहाँ पर कैसे आए और मेरे को यहाँ पर कौन लाया? मेरे को तो उस जेनो ने एक प्रिजन में बंद कर दिया था, तो मैं यहाँ पर कैसे आ सकता हूँ? फिर हमें पता चलता है कि उनमें से एक का नाम ज़ीरॉक्स है और ज़ीरॉक्स बोलता है कि अराजू, हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं और हमने ही तुम्हें उस प्रिजन से निकाला है जो कि उस जेनो ने बनाया था। तुम्हें वहाँ पर रहते रहते लगभग 1 मिलियन साल हो गए हैं। और फिर हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम गोकामो होता है और वो कहता है कि चलो अब हम तुम्हें यहाँ पर ले आए हैं और अब हम अपना प्लान को भी पूरा कर सकते हैं जो कि है इस पूरे मल्टीवर्स में राज करना। जिसके बाद हमें तीसरे वाले बंदे का भी नाम पता चलता है और उसका नाम होता है अराजू। और अराजू बोलता है कि हाँ हम अपने प्लान को जरूर से पूरा करेंगे, लेकिन अभी मेरे को रेस्ट चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पर हील नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद ज़ीरॉक्स अराजू से कहता है कि तुम्हें हील होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जिस प्लेनेट पे खड़े हैं इस प्लेनेट में हम अपने आप ही हील हो जाते हैं और तुम कुछ टाइम में ही ठीक हो जाओगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है और वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से बोल रहा होता है कि ग्रैंड जेनो, मेरे को अभी कहीं पर जाना है, लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक हो गए हैं, इसलिए मेरे को वहाँ पर जाना पड़ रहा है ग्रैंड जेनो। जिसके बाद जेनो बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एंजल रैम दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आया होता है और वो दूसरे एंजलों से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। जिसके बाद एक एंजल बोलता है कि पहले यहाँ पर की ब्लास्ट से हमला हुआ और फिर एकदम से जहाँ पर अराजू प्रिजन में कैद था वहाँ पर प्रिजन टूटने की आवाज़ आई। जिसके बाद हम वहाँ पर गए और हमने देखा वहाँ से अराजू गायब था और उसकी प्रिजन भी टूटी हुई थी, इसलिए हमने आपको बुलाया है। आप जल्दी से जेनो को ये खबर देखी आइए कि उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट उस एंजल से पूछता है कि ये कितनी देर पहले की बात है। जिसके बाद वो एंजल बताता है कि ये अभी कुछ देर पहले हुआ है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर पोर्टल खोल के वहाँ से चले जाता है और वो सीधे ही जेनो के आगे टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से बोलता है कि ग्रैंड जेनो, आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और जेनो बोलता है कि लेकिन कैसा खतरा? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो को बताता है कि जो आपने मिलियन साल पहले अराजू को कैद किया था वो अपनी प्रिजन तोड़ के वहाँ से भाग गया है। जिसके बाद प्रेजेंट जेनो समझ जाता है कि अराजू कौन है और प्रेजेंट जेनो, लेकिन वो कैसे भागा? हमने तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे एंजल्स रखे थे, वो तो ऐसे भाग ही नहीं सकता है और वो तो बेहोश था। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि ये तो उसे भी नहीं पता कि वो कैसे भागा, लेकिन उसे लगता है कि उसके जो दो साथी थे
उनने उसे बचाया होगा। जिसके बाद प्रेजेंट जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम जल्दी से जाओ, जाके गोकू, वेजिटा, विस और वीरस को बुला के लाओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपना पोर्टल खोलता है और वो सीधे यूनिवर्स 7 पहुंच जाता है और हमें वीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर वीरस, विस, गोकू और वेजिटा नूडल्स खा रहे होते हैं। और उसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट विस से बोलता है कि तुम चारों को ग्रैंड जेनो ने बुलाया है, तो तुम चारों जल्दी से मेरे साथ जेनो के पास चलो। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो ने हमें अभी क्यों बुला रखा है? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम चारों जल्दी से चलो। जिसके बाद वो चारों जेनो के पास चले जाते हैं और हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है। जिसके बाद हमें जेनो गोकू से बात करता हुआ दिखता है और जेनो गोकू से बोल रहा होता है कि गोकू, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आ गया है। फिर गोकू बोलता है कि कैसा खतरा? जिसके बाद जेनो गोकू को बताता है कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जिसका नाम है अराजू, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके साथ उसके 2 साथी भी हैं और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अराजू है और उसे मैंने 1 मिलियन साल पहले एक प्रिजन में बंद किया था और मैंने उसे एंजल रैम में रख दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो गया था, लेकिन आज वो प्रिजन तोड़ के भाग गया है और मेरे को लगता है वो यहाँ पर मेरे को मारने के लिए आएगा, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। जिसके बाद गोकू जेनो से बोलता है कि लेकिन जेनो, तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम तो कुछ भी इरेज कर सकते हो, तो तुम उसको भी इरेज कर दो। जिसके बाद जेनो गोकू को बताता है कि मैं उसे इरेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसे इरेज करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो मेरी पावर से इरेज होता ही नहीं है। जिसके बाद गोकू कहता है कि तो अब हम क्या करें? अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम तो उसे हरा भी नहीं सकते हैं। जिसके बाद जेनो बताता है कि मेरे पास एक पोटारा है, जिस पोटारा का नाम अल्ट्रा पोटारा है और उससे 3 लोग फ्यूज हो सकते हैं और जो 3 लोग फ्यूज होंगे उनसे जो फ्यूजन बनेगा वो इतना ज्यादा खतरनाक बनेगा कि वो पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने तुम लोगों को बुला रखा है। और वैसे भी गोकू, वेजिटा, तुम दोनों वीरस से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। जिसके बाद गोकू बोलता है कि क्यों ना तुम ग्रैंड प्रीस्ट के साथ फ्यूजन कर लो, जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और फिर जेनो बताता है कि एंजल्स कभी फ्यूज नहीं हो पाते हैं और वैसे भी तुम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम दोनों से फ्यूज होना चाहता हूँ ताकि हम अराजू को हरा सकें। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अराजू, जेरोक्स और गोकुमो दिखाए जाते हैं और उनमें से जेरोक्स बोलता है कि लगता है अराजू तुम पूरी तरीके से हील हो गए हो। जिसके बाद अराजू बोलता है कि हाँ, तुमने एकदम सही बोला, मैं पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ। लगता है मुझे अब जेनो के पास जाना ही पड़ेगा और उसे मैं वहीं पर जाके खत्म कर दूंगा। और वैसे तुम दोनों क्या करोगे? जिसके बाद गोकुमो बोलता है कि हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। जिसके बाद अराजू बोलता है नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, मेरे को उससे सिर्फ अकेले लड़ना है। तब तक तुम कोई भी यूनिवर्स में जाके उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार के आ जाओ। जिसके बाद ज़ायरॉक अराजू से बोलता है कि चलो ये भी काम ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। जिसके बाद गोकुमो अराजू से बोलता है कि चलो फिर मैं भी जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और अराजू बोलता है कि चलो अब मैं भी जेनो के पास जाता हूँ और उसे वहीं पर खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो भी वहाँ से चले जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेरोक्स को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 12 में गया होता है और हम देखते हैं वो सीधे ही बेलमोड के आगे टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद बेलमोड उसको देख के घबरा जाता है और बेलमोड कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? जिसके बाद जेरोक्स बेलमोड से पूछता है कि क्या तुम ही हो यहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? जिसके बाद बेलमोड बोलता है कि हाँ, मैं ही यहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। जिसके बाद जेरोक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक 1v1 फाइट का। जिसको सुन के बेलमोड शॉक हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें गोकुमो दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स 1 में गया होता है और वो सीधे यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आगे आ जाता है और गोकुमो यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम ही यहाँ के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। जिसके बाद यूनिवर्स का गॉड बोलता है कि हाँ, मैं ही यहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और हम देखते हैं गोकुमो बोल रहा होता है मेरे को तुमसे फाइट करनी है एक 1v1 मैच। जिसको सुनकर यूनिवर्स 1 का गॉड शॉक हो जाता है
और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जेनो पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनो गोकू से बोल रहा होता है कि हमें अभी फ्यूज हो जाना चाहिए और ये फ्यूजन जैसे ही कंप्लीट होगा हमारी जो नॉर्मल पावर है उसको ये मिलियंस बार मल्टीप्लाई कर देगा, जिससे हमारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें ये फ्यूजन जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को उसकी एनर्जी सेंस हो रही है और मेरे को लग रहा है कि वो यहीं पर आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर अराजू पहुंच जाता है और अराजू जेनो को देख के बोलता है कि जेनो मैं तुमसे बदला लेने आ गया हूँ। लेकिन अराजू वहाँ पर दो जेनो को देख के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर दो जेनो कहाँ से आ गए, पहले तो एक ही था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन दोनों ही जेनो को मार दूंगा। तो जेनो अब तुम क्या करोगे, अब तो तुम सिर्फ मर सकते हो। जिसके बाद जेनो गोकू और वेजिटा को अल्ट्रा पोटारा दे देता है। जिसके बाद गोकू वेजिटा उसे अपने कान में पहन लेते हैं और जेनो भी उसे अपने कान में पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों फ्यूज हो जाते हैं और उनके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में रेनबो कलर की एनर्जी निकल रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि ये जो फ्यूजन हो रहा है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है क्योंकि इसकी पावर मैं सेंस कर पा रहा हूँ, इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अराजू इस फ्यूजन को देख के थोड़ा बहुत चौंक जाता है और वो कह रहा होता है कि इनने ये जो भी किया है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हम उस फ्यूजन को देखते हैं जिसमें से रेनबो एनर्जी हट जाती है और फिर हमें उस फ्यूजन से बना हुआ कैरेक्टर दिखता है और वो कैरेक्टर बोलता है कि अराजू अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि तुम्हारे सामने ओमनी वेजिटो खड़ा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि इसका अगला पार्ट जल्दी आए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना।